नमस्कार, मैं हूँ नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की में है, जो यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे आज महाकाल मंदिर परिषद से हिरासत में ले लिया गया है। अगर सूत्रों की और वहाँ स्थानीय लोगों की बात माने तो उन्होंने बताया है कि विकास दुबे जब महाकाल के वीआईपी गेट पर दर्शन करने जा रहा था तो वहाँ के गार्ड ने उन्हें रोका और रोकने के बाद वहाँ गार्ड ने पूछा कि आप कौन हो, ये वीआईपी गेट है, यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो जोर जोर से चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूँ, जिसके बाद पुलिस ने और वहाँ के गार्ड ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे कि आखिरकार विकास दुबे महाकाल मंदिर और उज्जैन कैसे पहुंचा। मुस्तफा जी, आपका स्वागत है वॉइस एमपी में। जी नवीन, शुक्रिया। जो बात आपने कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो उज्जैन के अंदर जो पुलिस तैनात है या जो गार्ड्स है महाकाल के, उनसे जो हमारी बात हुई है उस उन्होंने यही खुलासा किया है कि जो महाकाल का वीआईपी गेट था उससे प्रवेश करने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। और जब वो गेट पे मौजूद गार्ड ने उसे रोका तो वो झल्लाया और फिर चिल्लाने लग गया। तो और उसी दौरान गार्ड्स दौड़ पड़े और फिर इतने में पुलिस आ गई और विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सब के ये वो बात है, ये वो कहानी है जो आंखों के सामने घटित हुई है, जो आंखों से दिख रही है। लेकिन पर्दे के पीछे की पिक्चर कुछ अलग लगती है। वो ये लगती है कि यदि विकास दुबे यूपी में होता और वहाँ की पुलिस उसको जैसा कि तलाश कर रही है, उस पे 8 पुलिस वालों की हत्या का उस पे आरोप है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे यूपी की पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती, क्योंकि उसके ऊपर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। तो ये लगता है कि विकास दुबे ने पूरा काम रणनीति के साथ किया और वो उज्जैन आया और वो महाकाल के दर्शन करके जो है उसके बाद अपनी गिरफ्तारी देने का उसने तय किया होगा, ताकि महाकाल परिसर में वो दर्शन भी करेगा और वहां से वो अरेस्ट भी होगा। और ताकि क्या है कि अरेस्ट होने के बाद एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एमपी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है और ट्रांजिट वारंट पे फिर यूपी पुलिस उसको लेके यूपी जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर साफ है कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर होने की जो संभावना थी, जो डर था, वो खत्म हो गया। अब वो आधिकारिक तौर पे गिरफ्तार हो गया। अब वो जो कि कोर्ट में पेश होगा और वहां से फिर यूपी पुलिस उसको लेके जाएगी। तो इनकाउंटर की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो चुकी है और अब वो उसने अपने आप को किसी तरह सुरक्षित कर लिया है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो देखने से साफ तौर पे लगता है कि विकास दुबे ने पूरा मामला सोच समझ के किया। ये अलग बात है कि वो दर्शन करने के पहले ही जो है उसको ही गिरफ्तारी हो गई और ये पता चल गया कि विकास दुबे हैं। क्योंकि उसको जब गार्ड ने रोका तो उसको बड़ा अजीब लगा कि कोई विकास दुबे को रोकने की हिम्मत कर रहा है। तो वो इसलिए गुस्से से चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे हूँ। और उसी बात से ये पता चल गया कि ये यूपी का फरार अपराधी है विकास दुबे, और उसको धर दबोचा गया। जी नवीन। मुस्तफा जी, यूपी के साथ जो एमपी में बताया जाता है कि चंबल क्षेत्र में पूर्व में भी है, यहाँ से गिरफ्तार हो चुका है विकास दुबे। इसका नेटवर्क जो है मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो क्या पूरी रणनीति के साथ जो है विकास दुबे यूपी से फरार होकर जो मध्य प्रदेश आया और मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो है दर्शन करने जा रहा था, या फिर जो है, या फिर ये कि पूरी प्लानिंग है कि अरेस्ट हो जाए और जो है अब केस चलेगा, तो क्या ये पूरी जो है कि नेटवर्क का पूरा जो एक प्लानिंग थी है। जी नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। विकास दुबे के नेटवर्क की बात करें तो उसका काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, पॉलिटिकल लोगों से उसके बड़े कनेक्शन है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक अपराधी 8 पुलिस वालों की हत्या करके और वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, एमपी में आ जाता है। महाकाल मंदिर जो कि पूरी दुनिया में एक बड़ी जगह है जहाँ पे लाखों लोग आते हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश पा जाता है तो निश्चित तौर पे। और विकास दुबे जैसा, ये अलग बात है कि वो आज जब गिरफ्तार हुआ तो अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि उसके पास किसी तरह का हथियार वगैरह थे। जाहिर तौर पे वो मंदिर में दर्शन के हिसाब से ही गया था, तो सीधी सी बात है कि बिना हथियारों के ही गया वो। लेकिन फिर भी एक ये चौंकाने वाली बात है कि मोस्ट वांटेड एमपी की सीमा में आता है और महाकाल मंदिर के अंदर वो प्रवेश कर जाता है और वीआईपी गेट से अंदर जाने की कोशिश करता है। ये तो आप सोचिए कि यदि वो वीआईपी गेट से अंदर चला जाता तो एक बड़ी घटना होती। ये ठीक है कि गार्ड्स ने उसको जाने से रोका,
और बाहर ही ये पता चल गया कि ये विकास दुबे है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इसका बड़ा नेटवर्क है और उसी के आश्रय वो एमपी की सीमा में आया, महाकाल तक पहुंचा और वहां पे आखिर उसकी आज गिरफ्तारी हुई। और ये पूरा मामला एक बड़ी जांच का विषय है कि मोस्ट वांटेड अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे पहुंच जाता है और उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती, जिसपे इतने संगीन आरोप हो, पुलिस वालों की हत्या के आरोप हो, और वो आसानी से जो है वो उज्जैन पहुंच गया, महाकाल में पहुंच गया। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि एक बड़े जांच का विषय है कि यूपी से आखिरकार विकास दुबे अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश में कैसे पहुंचा। महाकाल में जब वो दर्शन करने गया था तो वहां पर वीआईपी गेट पे उसे रोक लिया गया था, जिसके बाद जो है विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है। साथ में उसका नेटवर्क जो मध्य प्रदेश में देखा गया है, क्योंकि पूर्व में भी जो है चंबल और उधर जो क्षेत्र है वहां से जो है वो गिरफ्तार हो चुका था। तो ये बड़ी खबर है हमारे मध्य प्रदेश में आज की। आज यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। धन्यवाद मुस्तफा जी।